नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड का खंड ख हिंदी साहित्य का रीति काल। इसका क भाग में 7 कविताएं हैं। अब हम खंड क करेंगे, जिसमें पढ़ते पढ़ते कविता पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए हैं। थोड़ा बीच में ख भाग पढ़ेंगे। ये कितने नंबर का आएगा? 30 अंक का आएगा। 30 अंक का। इसके 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के, और 2 5-5 नंबर के आएंगे, और 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। रीति काल, जैसा कि तुम बीए फर्स्ट में आदि काल पढ़ा है, भक्ति काल पढ़ा है, और अब है रीति काल, और बीए फाइनल में आप आधुनिक काल पढ़ोगे। रीति काल। रीति काल क्या है? रीति काल को जो संस्कृत के काव्य शास्त्र के ग्रंथ थे, इस काल के कवियों ने उन ग्रंथों का अपने कविताओं में, रचनाओं में उदाहरण और लक्षण दे करके काव्य का निर्माण किया है। उन्हें रीति कवि कहते हैं। रीति काल, जैसा कि हमने पहले आदि काल पढ़ा है, भक्ति काल से पहले आदि काल बीए का फर्स्ट सेमेस्टर में, और भक्ति काल को हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, जिसमें निर्गुण संप्रदाय के थे कबीरदास, सगुण संप्रदाय के तुलसीदास और सूरदास थे। और अब पढ़ेंगे हम रीति काल, और इससे आगे है आधुनिक काल बीए फाइनल में। जैसा कि इसका समय है 1000 संवत, 1000 से 50 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक, और 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और जो रीति काल है वो 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक है। इस काल, जिस प्रकार हिस्ट्री का इतिहास बटा हुआ है, उसी प्रकार हिंदी का इतिहास भी बटा हुआ है। पहले आदि काल में कौन आते हैं? जैसे पृथ्वीराज रासो, आपने पढ़ा था विस्तार पूर्वक। रासो ग्रंथ क्या है, पृथ्वीराज रासो का वर्णन किया था। और भक्ति काल के दौरान कबीर, तुलसी और सूरदास की साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन किया है उन्होंने, उनके दोहे और कवि छंदों का आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब हम रीति काल का वर्णन पढ़ेंगे। रीति काल के अंदर रीति काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त, यानी 3 तरह के कवि थे इसमें। रीतिबद्ध उनको कहा जाता है जो संस्कृत के काव्य शास्त्र में बताए गए लक्षणों के आधार पर लिखा है। जो संस्कृत के ग्रंथ थे जिनमें अलंकार, छंद, रस, नायक नायिका भेद आदि का वर्णन किया है, तो इन कवियों ने उन्हीं का अनुसरण करके अपने काव्य रचनाओं का वर्णन किया है। दूसरे थे रीति सिद्ध। इनमें क्या है, इनको पूरी जानकारी थी, संस्कृत के काव्य शास्त्रों की पूरी जानकारी थी। उनके अनुसार ग्रंथ न लिख करके अपने अनुसार इन्होंने लिखा है, तो वे रीति सिद्ध कहलाए हैं। और रीति मुक्त, जो संस्कृत के काव्य ग्रंथों से मुक्त होकर के ग्रंथ लिखे हैं, वे रीति मुक्त हैं। इसमें घनानंद आता है, जैसा कि बीए फर्स्ट में पढ़ा है कि ये प्रेम के पीर थे। इन्होंने अपने मुक्त हृदय से, इनकी प्रेमिका ने इनको धोखा दिया है, तो इसीलिए मुक्त हृदय से जो भी इसके मन में आया, हृदय में आया, दिल में आया, वही इन्होंने स्वच्छंद तरीके से काव्य रचना की है। तो अब जो ये तीनों हैं, जो रीतिबद्ध में हम भूषण के बारे में पढ़ेंगे। केशव ने अलंकार को अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अलंकार को सर्वश्रेष्ठ माना है। जैसे भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत, जैसे कि इन्होंने अलंकार को ही श्रेष्ठ माना है। देव आचार्य हैं, पद्माकर हैं, इन्होंने भक्ति और श्रृंगार, नायिका भेद का वर्णन किया है। और रीति सिद्ध में हम बिहारी का वर्णन करेंगे, और घनानंद, ये रीति मुक्त थे। ये 4 कवि रीति मुक्त थे, आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद। अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों, अब हम इसका विस्तार पूर्वक इसके प्रश्न करेंगे। जो पहला प्रश्न है, रीति काल की परिस्थितियां कैसी थी? रीति काल की परिस्थितियां का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। पृष्ठभूमि, रीति काल हिंदी कविता की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। यानी इसमें कहा है, प्रत्येक साहित्यकार अपने परिवेश और युगीन
परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने साहित्य के लिए इससे ही आवश्यक सामग्री ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है, यानी कि जो युग होता है उससे क्या हो रहा है उसी से सामग्री को ग्रहण करता है। अतः किसी युग की विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययन के द्वारा ही किसी साहित्य की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। तो ये रीतिकाल क्या था? मुगल सम्राट का पतन काल था। इसमें भोग और विलास का वर्णन किया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो साहित्य उनके हृदय में यानी उनके मन में बातें हैं उसी का प्रतिबिंब होता है। यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ जो जनता के हृदय में चित्त की प्रवृत्ति, जैसे भक्ति काल में भक्ति थी, रीति काल में भोग विलास था, तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, साहित्य भी बदलता चला जाता है। रीति काल की विशेषताओं का निर्माण में तत्कालीन परिस्थितियों ने गहरा प्रभाव डाला है। कौन कौन सी इस काल में? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक परिस्थितियों का हम वर्णन करेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे पहली है राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीति में क्या आएगी? उस टाइम कौन राजा था, क्या उसका पतन हुआ, उसके बाद कौन राजा बना। रीति काल का समय राजनीतिक दृष्टि से ह्रास और पतन का समय था। अकबर ने हिंदू मुसलमानों में पारंपरिक एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया, परंतु इसके बाद जागीर ने सुरा और सुंदरियों के प्रति अपनी लोलुपता दिखाई। उसने उनके अधिकारियों को भी प्रभावित किया। शाहजहां का समय प्राय सुख, शांति और सांस्कृतिक कलात्मक उदारता का था और इस समय में समाज में प्रदर्शन प्रियता को बढ़ावा दिया गया। शाहजहां के बीमार पड़ते ही उनके पुत्रों राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ हिंसक और पशुओं की भांति लड़ने लगे। औरंगजेब ने अपने भाइयों का वध कर दिया और गद्दी प्राप्त कर ली। अत्यंत कट्टर शासक था। अपने राज्य का विस्तार की इच्छा से वह जीवन भर लड़ता रहा। अपनी गद्दी के कारण ही उसे लंबे समय तक सिखों, मराठों से लोहा लेना पड़ा। औरंगजेब को संगीत, कलाओं और ऐश्वर्य सौंदर्य के प्रति कोई लगाव नहीं था। वेश्यावृत्ति, संगीत, मद्यपान आदि को पूर्ण रूप से समाप्त कर देने के लिए उसने सरकारी फरमान निकलवा दिया था। औरंगजेब के देहांत के बाद अवस्था और भी शोचनीय हो गई है। उत्तराधिकारी एकदम निकम्मे, आलसी, असमर्थ, अयोग्य, घोर विलासी थे। वे केंद्रीय शासन पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से नहीं रख पाते थे। अनेक प्रादेशिक शासन संतृप्त होने लगे। दक्षिण में मराठा, पंजाब में बंदा बैरागी, आगरा में जाट, राजस्थान में राजपूत शक्ति अपना सिर उठाने लगी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की रही सही कमर भी तोड़ दी, यानी कि मुगल का पूरी तरह ह्रास हो गया था। सारे देश में अशांति और विद्रोह का बोलबाला था। अंग्रेजों ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया। बक्सर के युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने मुगल शासकों को एक प्रकार से अंग्रेजों ने अपने हाथ की कुटपुतली बना लिया। मुगल शासक पंगु और नपुंसक हो गए थे। सम्राट जहांदार शाह के विषय में प्रसिद्ध है कि दरबार में दर्पण और कंघी लेकर अपने बालों को संवारता रहता था। वह लाल कुंवर वेश्या के बहुत अधिक प्रभाव में था। उस वेश्या ने अपने सगे संबंधी और तबलचियों और सारंगी बजाने वालों को दरबार में ऊंचे पदों पर आसीन कर दिया था। नगर के श्रेष्ठ भवनों में अपना अधिकार जमा लिया था। और सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का तो कहना ही क्या है, हर समय नाच, रंग और मदिरा पान में डूबा रहता था। राजमहलों में हिजड़ों और वेश्याओं की तूती बोलती थी। इस दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से यह युग क्या है? घोर पतन का युग था। अब आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक परिस्थितियां। इस काल की सामाजिक परिस्थितियां की थी। रीति काल विलास प्रधान काल है। इसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्रधानता रही है और मुगल बादशाह अधिकतर शराब के नशे में चूर रहते थे। शाहजहां की प्रदर्शन प्रवृत्ति और वैभव प्रियता ने केवल अपने खजाने को खाली नहीं किया था बल्कि सामंतीय जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया था। एक पत्नी धर्म तो लगभग समाप्त ही हो गया था। छोटे छोटे सामंत के पास रखैल की भीड़ रहने लगी थी। राजाओं का तो कहना ही क्या, स्त्री केवल मनोरंजन और विलास की वस्तु बन गई थी। समाज का बौद्धिक स्तर बहुत ही
गिर गया था। यौन संबंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा था। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे। बहुविवाह, बाल विवाह, रीति रिवाज बढ़ गया था। शिक्षा को अनावश्यक माना जाने लगा था। जागीरदारों का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक और मजदूर वर्ग की अवस्था शोचनीय थी। इस काल में फैली महामारियों ने सामान्य जनता की कमर तोड़ दी थी। वे विलासी वृत्तियों और दुराग्रहों और हीनता का शिकार हो गए थे। काम धंधों की दशा बिगड़ती जा रही थी। कला, संस्कृति, व्यापार को इन परिस्थितियों ने खोखला कर दिया था। ये सामाजिक परिस्थितियां थी, इसमें नारी की शोचनीय दशा थी। कोई वो नारी के साथ भोग विलास कर लेता था। और आगे है धार्मिक परिस्थितियां। धार्मिक परिस्थितियां क्या है? रीति काल में धार्मिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी जिसमें धर्म के उत्तान तत्व जो भक्ति काल में थे वे सब नष्ट हो गए थे। नैतिक बंधन इतने शिथिल हो गए थे कि आडंबरों और रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ले लिया था। और पंडित और मुल्लाओं की तूती बोलने लगी थी। तूती मतलब उनका राज था। उनकी वाणी को ही वेद वाक्य कुरान समझा जाने लगा था। धर्म की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति परंपरा के राम सीता के स्थान पर रसिक संप्रदाय राम सीता हो गए थे। कृष्ण भक्तों की तो राधा कृष्ण के माधुर्य भाव की भक्ति में सात्विकता के स्थान पर कामुकता और लोलुपता का समावेश हो गया था। मंदिरों और मठों में कामुकता का चित्रण किया गया था। निर्गुण भक्ति परंपरा में रीतिकालीन परिस्थितियां प्रभावित किया। सूफी के काव्य में श्रृंगार, नक्शिक वर्णन और नायिका भेद आदि परिस्थितियों में स्थूलता आने लगी थी। व्यवहारिक जगत में नैतिकता का कोई स्पष्ट मानदंड नहीं रहा था। धार्मिक भावना का पूर्ण रूप से ह्रास हो गया था। भौतिक मासलता की ओर बढ़ने लगा था। यानी कि धर्म की तरफ सबने त्याग दिया था। धर्म का कहीं भी दिखावा नहीं था, सिर्फ आडंबरों का बोलबाला था। कोई भी धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं। अगली है साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्य के अनुसार कौन कौन कवियों ने क्या क्या साहित्य करी। मुगल दरबार की भाषा कैसी थी? फारसी थी। इस काल में प्राय शुद्ध ईरानी और भारतीय ईरानी शैलियां प्रचलित थी। लैला मजनू जैसी रोमानी कहानियां पदात्मक शैली में काफी लिखी जाती थी। साथ ही मुसलमान शासक आत्म प्रशंसा सुनने के सदा लालित रहते थे। यानी कोई भी कवि है, यानी कि राजा की प्रशंसा करता, उसी को अपने आश्रय में रखते, अपने दरबार में रखते थे। इसलिए दरबारी कवि उनकी प्रशंसा में प्रस्तुतियां की रचना करते थे, उनका गुणगान करते थे। रीति काल कवियों ने राधा कृष्ण के मासल और कामुक चित्र प्रस्तुत किए हैं। राधा कृष्ण, मासल क्या होता है? उनके शरीर के अंगों का और जो उनकी बनावटी अंगों का उनका वर्णन किया है। शाहजहां के दरबार में हिंदी और संस्कृत के कवियों को कुछ प्रश्रय मिला था। औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने मुगल दरबार में हिंदी के जो कवि थे उनको बाहर निकाल दिया था। हिंदी को राजस्थान के राजपूत राजा थे और राजाओं ने और सामंतों ने छत्र छाया में पनपने का अवसर मिला। कोटा, बूंदी, जोधपुर, महाराष्ट्र में यही परंपरा चली। सारे रीति काल में चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन को प्रस्तुत करने की रीति चली है। इस काव्य में मौलिकता क्या आती है? अपने खुद के विचारों या नवीन उद्भावनाओं की कमी रही है। कोई कविता बनाने की उनकी कमी रही है। कवियों ने एक साथ ही कवि और आचार्य बनने की कोशिश की है। इसीलिए श्रृंगारिकता और आचार्यता क्रम इसमें एक साथ मिले हैं। यानी कि आचार्यता और उसका बल दिया गया है नारी का। अगला है कलात्मक परिस्थितियां। रीति काल के कला क्षेत्र में प्रदर्शन की प्रवृत्ति की प्रधानता रही है। यानी कि अपनी कला को प्रदर्शन करने की, जिसे राजाओं को अपने दरबार में नौकर बनाकर रख सके। इसमें मौलिकता की कमी है, पर सामंती युग की वासनात्मक अधि है। और स्वामीन सुखाए का आत्मा है कि सबको सुखपूर्ण साहित्य में नायिकाओं के परंपरागत बाजारू चित्र अंकित होते रहे हैं। चित्रकारों ने राग रागनियों के आधारित प्रतीक चित्र बनाए हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति समतट रूप से नहीं की है। देवी देवताओं को भी साधारण नायक नायिका की भांति अंकित किया है। संगीतकारों और मूर्तिकारों ने आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुसार कार्य किया। यानी जो संगीतकार थे, मूर्तिकार थे, उन्होंने दरबार में रह के उनके अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार काम किया। चमत्कार प्रियता को बल दिया है।
इसी कारण ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।